हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद इंडिया से चैनल पे। आज से मैं आपको वीडियो जो 27-26 जून में 26 या 27 जून में एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष ये जो एक नई श्रृंखला है हिस्ट्री विद नीरज सर चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए विकास सर ने आपको जीएस के क्वेश्चन करवाए थे। हमारे क्वेश्चन मैथ तो आती नहीं इसमें है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं मैं आपको कराऊंगा। कुछ चैप्टर हैं जो रीजनिंग में, जैसे एज प्रॉब्लम हो गए हैं, और अभी जो नई भर्ती आई हैं, जो वैकेंसी हैं, उनको हम नए सिरे से अभी स्टार्ट करेंगे। पूरा मतलब जो है विधिवत कंटिन्यू, और मतलब जो है हर टॉपिक जो है रीजनिंग के आपको विधिवत पढ़ाएंगे। ठीक, आज मैं यहाँ से क्वेश्चनों से जो क्वेश्चन है प्रीवियस सेट के, वो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। देखिएगा, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे है। यहाँ 5 शब्द दिए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का चयन करें। भिन्न का चयन करें, यानी जो 4 शब्द हैं, 4 से 5 शब्द दिए हुए हैं, जैसे डॉलर है, कॉर्टेस है, दिरहम है, लेम्पिरा है, टका है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है वो अलग है। डॉलर अलग है, कॉर्टेस अलग है, दिरहम अलग है, लेम्पिरा अलग है, टका अलग है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हम जैसा समझ पा रहे हैं, और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि डॉलर क्या है, ये मुद्रा है, और डॉलर मुद्रा एक देश की ना होकर कई देशों की मुद्रा डॉलर है। ठीक है, पहले तो आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की मतलब राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर है। ठीक है, कनाडा, जैसे कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, और उसकी भी मुद्रा क्या है, डॉलर है। एक से कई अधिक देशों की राजधानी डॉलर है। तो एक तो ये हो गया। क्या ये डॉलर हो गया? ठीक। दिरहम आपको पता होगा, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है, दिरहम। एक अफ्रीकन देश पड़ता है मोरक्को, उसकी भी राजधानी क्या है, दिरहम है। ठीक, और लेम्पिरा राजधानी जो है, ये होंडुरास की राजधानी क्या है, लेम्पिरा है। टका जो राजधानी है आपको पता होगा, लेम्पिरा जो है मुद्रा है होंडुरास की, होंडुरास। और टका जो मुद्रा है वो किसकी है, बांग्लादेश की। ये किसकी है, बांग्लादेश की। ये किसकी है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की। ठीक, ये किसकी है, होंडुरास। ये किसकी है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात रात। और ये डॉलर किसकी है मुद्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये आप लोगों को पता होगा, मैं आशा करता हूँ। और जो ये कॉर्टेस दिया हुआ है, ये कॉर्टेस क्या है, कॉर्टेस संसद का नाम है। जैसे अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, सोरा है। ठीक, इसी तरीके से स्पेन की संसद को क्या कहते हैं, कॉर्टेस कहते हैं। स्पेन की संसद को क्या कहते हैं, कॉर्टेस कहते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा गया था कि भिन्न कौन सा है, तो डॉलर हो गया, दिरहम हो गया, लेम्पिरा हो गया, और टका हो गया। तो इसमें से ये क्या है, देशों की मुद्राएं दी हुई हैं। कॉर्टेस क्या है, ये संसद है। तो इसी में से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कॉर्टेस क्या है, संसद का नाम है, बाकी सभी देश की मुद्राएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक
नॉन वर्बल का क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर आकृतियों में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी करें। प्रश्न आकृति दी हुई है आपके सामने, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरीके से आगे दिया हुआ है, आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यल बना हुआ है इस तरीके से, यल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, ये तो पहले में हो गया, दूसरे में इन्होंने क्या कर दिया है, इस को फिर उल्टा इस तरीके से यल लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर इसी के ऊपर यल बनाते गए हैं उल्टा। अब देखना है, इसमें तीसरे नंबर पे क्या कर दिया इन्होंने, इस तरीके से ये कर दिया है ये। फिर तो चौथे पर क्या हो जाएगा, फिर आप क्या करिए, इसको पकड़ के ये कर दीजिए। अब आप देख लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर किसमें बना हुआ है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ जाएगा, ठीक। आप इसी के आप और बनाते हुए चले जाइए आगे, ये उल्टा यल दिया था, इसके ऊपर फिर ये लेकर रख दीजिए, फिर इस तरीके से रख दीजिए मूव करते हुए, फिर इस तरीके से, ठीक। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, आकृति आगे जो बनेगी इस तरीके से, ए ऑप्शन में जो बनी हुई। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है 53 नंबर पर, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। लिखा हुआ है समचतुर्भुज, फिर लिखा है त्रिभुज, फिर लिखा है वर्ग, फिर लिखा है समांतर चतुर्भुज, फिर लिखा है आयत, फिर लिखा है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। फिर क्या लिखा है, समलंब चतुर्भुज। आपको बताना है इसमें से भिन्न क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि समचतुर्भुज जो होता है और समांतर चतुर्भुज होता है और जो आयत होता है और जो समलंब चतुर्भुज होता है, इनकी जो भुजाएं होती हैं उनमें चार चार भुजाएं होती हैं, और वर्ग में भी क्या होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, ठीक। और जो त्रिभुज होता है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। इसीलिए इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, इसमें से जो अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। और समांतर चतुर्भुज क्या हो, इसमें जो आगे दिया हुआ आयत क्या हो, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, ठीक। और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अभी हम आगे जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके भी बताएंगे वहाँ पर, ठीक। यहाँ पर तो क्या इसका अलग हो जाएगा, त्रिभुज। आगे देखिएगा, आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 54 नंबर क्वेश्चन दिया, भिन्न शब्द का चयन करें। इसमें लिखा है बकरा लिखा हुआ, बिल्ली लिखा है, मुर्गी लिखा हुआ, गाय लिखा हुआ है। बकरा है, बिल्ली है, गाय है, ये सभी बकरा बिल्ली गाय ये सभी क्या हैं, एक एनिमल है और ये जानवरों की श्रेणी में आते हैं। मुर्गी क्या होता है, पक्षी की श्रेणी में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मुर्गी अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वेन आरेख एक कॉलोनी की जानकारी दी गई है। निम्नलिखित वेन आरेख में एक कॉलोनी की जानकारी दी गई है। त्रिभुज गायकों को, त्रिभुज क्या है, गायकों को है, इधर मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज में क्या है, गायक हैं। ठीक, और ये जो बना हुआ है आयत, ये है प्रमाणीकृत, और ये जो दिया हुआ है अगला आपका वर्ग दिया हुआ है, ये शहरी है, ये शहरी है, और जो आपका वृत्त बना हुआ है ये व्यावसायिकों का दिया हुआ है, व्यवसायिकों का दिया हुआ है। ठीक, व्यवसायिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कितने उन प्रमाणीकृत गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शहरी नहीं हैं और व्यावसायिक भी नहीं है। ठीक, ये आपको इसका आंसर इसमें बताना है। तो आप देख लीजिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कितने उन प्रमाणीकृत गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शहरी नहीं है। क्या होना चाहिए, शहरी नहीं, शहरी क्या होगा, वर्ग वाले नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए वर्ग वाला। ठीक है, प्रमाणीकृत नहीं होना चाहिए, प्रमाणीकृत मतलब क्या है, आयत, प्रमाणीकृत। अच्छा एक मिनट, निम्नलिखित में से कितने उन प्रमाणीकृत गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रमाणीकृत गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, प्रमाणीकृत तो होना चाहिए, जो शहरी नहीं है, शहरी नहीं है यानी वर्ग वाला नहीं है, और व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक वाला क्या है, त्रिभुज नहीं, त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है और वर्ग के अंतर्गत वो नहीं आते हो। और क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए, बोला गया है गायक और प्रमाणीकृत होना चाहिए, गायक भी हो और प्रमाणीकृत होना चाहिए। तो देख लीजिए गायक वाला कौन हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, और प्रमाणीकृत वाला कौन हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, ये आयत हो गया। और इसके अंतर्गत कौन दिया हुआ है, ये यहाँ पर 11 नंबर जो दिया है 11, ये 11 ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गायक और प्रमाणीकृत दोनों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे नीचे, ये ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ये ऑप्शन नीचे दिया हुआ था, क्या है, ये 11। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखना अगला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ 56 से 58 तक निम्नलिखित वेन आरेख को ध्यान में रखते हुए दी गई सूचना को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कक्षा के 200 बच्चों को उनके पसंदीदा ग्रीष्मकालीन नाश्ते स्नैक के बारे में बताने को कहा गया है। 12 बच्चों ने बताया कि वे कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं, परंतु कपकेक्स नहीं। 6 बच्चों ने बताया कि वे आइसक्रीम और कपकेक्स पसंद करते हैं, लेकिन कुकीज नहीं। 8 बच्चों ने कपकेक्स और कुकीज को पसंद किया, लेकिन आइसक्रीम को नहीं। 3 बच्चों ने आइसक्रीम, कुकीज और कपकेक्स को छोड़कर अन्य विभिन्न स्नैक्स जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच आदि को पसंद किया। ठीक है,
तो इसको देखते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, आगे क्वेश्चन जो है, आगे देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है। ये आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। तो कितने बच्चों ने यथार्थ 2 स्नैक्स पसंद किए हैं? 57 नंबर क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए हैं? कितने बच्चों ने सभी 3 स्नैक्स, कुकीज, कपकेक्स और आइसक्रीम पसंद किए हैं? मतलब तीनों ने पसंद किया हो। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, यानी 1 2 3 उसके अंतर्गत क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हम आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना दें, ठीक। टोटल कितने थे? 200 बच्चे थे। टोटल कितने हैं? 200 बच्चे थे, ठीक। 200 बच्चों में से कौन कौन चीज़ें पसंद की जा रही हैं, ठीक। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें पसंद की जा रही हैं। ये कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 200। ये कुल संख्या कितनी है कक्षा में बच्चों की संख्या? कुल संख्या कितनी है? 200 है। इसमें से आइसक्रीम पसंद करने वाले आपके सामने लिखा है, आइसक्रीम पसंद करने वाले कितने हैं? 50 हैं। कुकीज पसंद करने वाले हैं कितने हैं? 75 हैं। कपकेक्स पसंद करने वाले कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। दिख नहीं रहा? एक मिनट इसको ठीक। अब देखिए, आइसक्रीम पसंद करने वाले कितने हैं? 50। कुकीज पसंद करने वाले कितने हैं? 75। कपकेक्स पसंद करने वाले कितने हैं? कपकेक्स पसंद करने वाले कितने हैं? 40। अब इसमें से देखना, और बोला गया था केवल कुकीज और आइसक्रीम पसंद करने वाले कितने हैं? केवल कुकीज और आइसक्रीम, कुकीज और आइसक्रीम पसंद करने वाले यहाँ पर कितने हैं? ये देखना, ये कितने हैं? 12 हैं, यानी दोनों पसंद करते हैं। फिर हम लिख रहे हैं, और उसके बाद दिया है केवल आइसक्रीम और कपकेक्स पसंद करने वाले कितने हैं? केवल आइसक्रीम और कपकेक्स ये पसंद करने वाले कितने हैं? ये यहाँ पर 8 हैं, ठीक। ये 12 थे और ये 8, हम अंदर भी लिख रहे हैं, ये 8 हैं। और अन्य स्नैक्स को पसंद करने वाले 6 हैं। आइसक्रीम और कपकेक्स को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 6। आइसक्रीम और कपकेक्स, इसको हटा दो थोड़ा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको पसंद करने वाले कितने हैं? 6। यहाँ पर कितने हैं? 6। और कुकीज, कपकेक्स और कुकीज को पसंद करने वाले कितने हैं? यहाँ पर ये 8 हैं, ठीक। और बोला गया था ये दोनों को हैं, कुकीज और आइसक्रीम को पसंद करने वाले 12 हैं, कपकेक्स और आइसक्रीम को पसंद करने वाले 6 हैं, और कुकीज और इसको कपकेक्स को पसंद करने वाले 8 हैं, ठीक। तो इसमें से बोला, और हैं जो अन्य हैं, यानी स्नैक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, यानी अन्य जो स्नैक्स को पसंद करते हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया और तुम्हारा बर्गर हो गया और तुम्हारा सैंडविच हो गया, सैंडविच हो गया, इन चीज़ों को पसंद करने वाले कितने हैं? 3 हैं। इन चीज़ों को पसंद करने वाले कितने हैं? 3। तो आप देख लो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए। तो आप टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ से कितने हो जाएंगे। ये आपके हो गए 50 आइसक्रीम वाले और 40 कपकेक्स वाले, 75 आपके हो जाएंगे कुकीज वाले, और ये 12 आइसक्रीम और कुकीज दोनों वाले, 6 क्या हो जाएंगे आपके आइसक्रीम और कपकेक्स वाले, और 8 आपके क्या हो जाएंगे? 8 आपके हो जाएंगे ये कुकीज और कपकेक्स वाले, और 3 अन्य हो जाएंगे। और जो हमको निकालना है
वो क्या मान लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा। अब 200 के करना चाहो यानी सबको जोड़ लो और उसको क्या करेंगे हम 200 से घटा देंगे। तो टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 8 3 11 6 8 20 और 6 26 और 3 29 29 और ये हो जाएगा टोटल आपका 194। ठीक, 194 जब आप 200 से घटा दोगे 194 को जब आप 200 से घटा दो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये तीनों को पसंद करने वाला हो जाएगा, आइसक्रीम कपकेक्स और कुकीज, यानी कि 6 हो जाएगा। ये बीच में आ गया कौन 6, मतलब टोटल हमने काउंट कर लिया उसको 200 में से कुल छात्रों की संख्या कितनी थी 200 थी, 200 में से हमने घटा दिया तो जो 6 आए वो क्या होंगे तीनों को पसंद करने वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब बोला गया कितने बच्चों ने, अब हमने सारी चीज़ें लिख ली, सारी चीज़ें सामने हमारे दिया है डायग्राम पे, सारी चीज़ें हमने फिल कर ली। यहाँ पर बीच में तीनों का नहीं दिया था, हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, सबको हमने जोड़ लिया, उसको 200 से घटा दिया और बीच में तीनों का आ गया। अब क्या करें, कितने बच्चों ने यथार्थ 2 स्नैक्स पसंद किए हैं, 2 स्नैक्स पसंद किए हैं, यानी 2 वाला कौन है ये 8 है और कौन है 6 है और कौन है 12 है। तो आप जोड़ दीजिए एक बार, 12 8 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, यानी 2 वाले कौन हो जाएंगे 26 हो जाएगा, ये 56 का हो गया। और उसके बाद बोला है कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए हैं, कितने बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए हैं, कितने, अच्छा कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए हैं। चलिए ठीक है, 3 पसंद किया है, कौन है 6 पसंद किए, परसेंट निकाला गया है तीनों का, तो 6 आप रखिए ऊपर और ये 6 किस में से हैं 200 में से हैं, तो टोटल नीचे और निकालना है परसेंट, इसीलिए गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 3 6, कितना आ जाएगा 3% ने तीनों को पसंद किया, तो कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। ठीक, फिर बोला गया कितने बच्चों ने सभी तीनों स्नैक्स कुकीज कपकेक्स और आइसक्रीम को पसंद किया है, यानी तीनों को पसंद किया है। ये तीनों को परसेंट में पूछा था, इसमें संख्या में पूछ लिया है। ये कितने हो जाएंगे 58 नंबर पर देखिएगा, इसमें तीनों को पसंद करने वाले कहे हैं 6, पसंद करने वाले कितने हैं 6, दिख नहीं रहते हैं। चलिए देख, अगला क्वेश्चन दिया है 59 नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, दिए गए चित्रों में त्रिकोणों की कुल संख्या ज्ञात करना, इसमें बताना है आपके त्रिभुज कितने हैं, इसमें बताना है त्रिभुज कितना है, देखना है यहाँ पर त्रिभुज कितने होंगे। तो इस तरीके से अगर त्रिभुज ज्ञात करना हो तो इसमें अगर पूछा आपसे त्रिभुज कितना है तो 1 2, इसको काउंट कर लो दोनों को, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 त्रिभुज हैं यहाँ पर। ठीक, यानी एक ये और एक इधर वाला 2 और एक पूरा बड़ा वाला, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया, तो 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे 1 2, यानी 2 और कितना होगा 3 ये हो गए और 3 इधर से हो गए, कितने हो गए 3 और 3 6 हो गए, 6 ये हो गए 6। अब देख लीजिए 6 ये हो गए और उसके बाद ये यहाँ से एक देख लीजिए बड़ा वाला 6 और एक 7 और फिर एक इधर बड़ा वाला कितना हो जाएगा 8 8, फिर एक देख लीजिए 9 और फिर कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10 हो गया 10 और एक क्या हो जाएगा 11, ये एक ये हो गया 11। अब देख लीजिए कोई बचा कि नहीं बचा, 11 हो गया 11। और देख लीजिए यहाँ से कौन बचा हमारा 11 के बाद तुम्हारा कौन बचेगा, एक ये 12, एक तुम्हारा हो जाएगा एक इधर वाला ये इस तरीके से 12 और एक ये इधर क्या हो जाएगा 13, कितने हो जाएंगे 13। नहीं जान पाए फिर से देख लो भाई, फिर से गिन रहे हैं एक बार देख लो, फिर से एक बार काउंट कर रहे हैं देख लो, देखना है 3 ये हो गए 1 2, यानी यहाँ से निकल के कितने आ जाएंगे 3, 3 ये हो जाएंगे 6 हो गए। अब देखना है 6 हो गए और 6 ये हो गए और उसके बाद एक ये हो गया 6 1 7 हो गया और फिर एक ये
8 हो गया, फिर एक ये हो गया, 9 हो गया, ठीक। फिर ये 10 हो गया इधर का, और फिर 11 हो गया, ये 11। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर से एक गिनेंगे हम इधर से, ये 11 के बाद आपका हो जाएगा, ये इधर से हमने गिन लिया इस तरीके से, ये हो गया, हाँ ये बचा है, ये इस तरीके से 11 के बाद 11, एक 12 ये हो जाएगा, और एक ये 13, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 13 हो जाएंगे, ठीक। कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अगला देख लो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर, 60 नंबर दिया हुआ है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है, जो अलग है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 6.216, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट का मतलब क्या है, ये आप बराबर समझ सकते हो, यानी कि 6 का अगर हम देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना हो रहा है, 6 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा, 6 रंग 36 का 216, हो रहा नहीं हो रहा, 6 रंग 36 का 216। इधर का क्यूब करो, 3 का कितना होगा, 3 3 होती है 27 हो रहा है, ठीक। इधर का क्यूब करो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। और यहाँ पर जरा करो, 3 3 होती हैं 27, लेकिन यहाँ पर होना कितना चाहिए, 9 9 81 9 729 होना चाहिए, या तो यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो यही बोला गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो इसका ऑब्जेक्ट अलग क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, 6 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा, 6 रंग 36 का 216, 3 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखना अगला क्वेश्चन दिया हुआ। एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। यानी कि एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस का है, दूरी का है, ठीक है, दिशा और दूरी का। तो इस क्वेश्चन को आपको पता होगा कि हमारी डायरेक्शन जो होती है वो कौन कौन सी होती है, हमको पता होगा। ये हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है हमारा, दक्षिण होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये क्या होता है हमारा, पूर्व, और ये क्या होता है हमारा, पश्चिम, ठीक, ये क्या है, पश्चिम, ठीक है। अब बोला क्या है कि एक महिला मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही, वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। कितना चलती है, 110 मीटर कहाँ चलती है, दक्षिण की ओर चलती है, 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो दक्षिण कहाँ है आपको पता है, नीचे होगा दक्षिण, तो दक्षिण की ओर चलेगी, कहाँ चलेगी, नीचे चलेगी। देखिएगा 110 मीटर, तो हम 110 मीटर क्या कराते हैं, दक्षिण की ओर चला लेते हैं, ठीक। 110 मीटर दक्षिण की ओर चली, 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर घूम जाती है। हमको पता है पूर्व हमारा क्या होगा, पूर्व इधर होगा, तो पूर्व की ओर चलती है कितना, फिर वह पूर्व की ओर 80 मीटर चलती है। तो 110 से क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा 80 वाला, तो 80 मीटर चली, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। उत्तर की ओर मुड़ती है यानी ऊपर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर मुड़ती है, कितना जाती है, 120, तो 120 110 से कुछ ज़्यादा होगा, तो हम कर देते हैं 120 मीटर, ये बना लिए, 120 मीटर चलती है, 120 मीटर चलती। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर मुड़ती है, कितना चलती है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 80 हो गया, और इससे क्या 40 आगे जाएगी, यानी कि 120 मीटर, यानी 80 ये, बस यहाँ पर, और 40 आगे हो, यानी कितना हो जाएगा, 120 मीटर वो कहाँ चलती है, पश्चिम की ओर मुड़ती है।
फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, फिर वह क्या मुड़ती है? अपने बाईं ओर। अब देखना आपको ये है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी दायां बायां बोला जाए, जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। जब भी आपसे बोला जाए कि दायां मुड़ा जाए, दायां हमेशा क्या होगा? घड़ी की दिशा में आपको मुड़ना होगा, घड़ी की दिशा में। और बायां क्या होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, ये ध्यान रखना, दायां बायां हमें कन्फ्यूजन मत होना। घड़ी की दिशा में जब भी बोला जाएगा आपकी दाएं मुड़ो, तो हम कहाँ मुड़ेंगे? घड़ी की दिशा में। बोला है यह कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 120 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। बाईं ओर देखो, जा रहे थे हम कहाँ? पश्चिम की ओर जा रहे हैं, बाईं ओर मुड़ेंगे। बाईं ओर अगर मुड़ना है हमको, बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दाएं, अगर दिशा में बोले मतलब जो है दाएं मुड़ने होता तो घड़ी की दिशा में, दाएं मतलब दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में, विपरीत कहाँ मुड़ेगा? घड़ी की बाएं दिशा में। कितना चलता है? 10 मीटर। तो बाएं मुड़ के नीचे आएंगे, कितना? 10 मीटर। तो 10 मीटर हम चल लेते हैं, थोड़ा चलेगा इतना, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोला गया है अब वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है? अब वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है? अब देखना, शुरुआती स्थान तो यहाँ पर ये था इसका, यहाँ पर ये, ठीक। अब बोला गया जी यहाँ पर है ये, अब उसके शुरुआती के बिंदु के संदर्भ में वो किस स्थान पर है? तो यहाँ पर देखना वो किस स्थान पर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारी ये डायरेक्शन होती है, ये हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। ये हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा दक्षिण होता है, ये दक्षिण होता है। और ये पूर्व होता है, नीचे इधर क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम देखना, इस प्रारंभिक बिंदु से इधर की ओर है, यानी पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर कितना है? अब देखना, ऊपर ये 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 80 हो गया, इधर ये 80 हो गया, इधर बचा कितना? 40। यानी कि पश्चिम की ओर कितना है? 40 मीटर। पश्चिम की ओर कितना है? 40 मीटर। तो देख ला, पहला पश्चिम की ओर 40 मीटर, ऑप्शन वाला कौन हो जाएगा? डी। पश्चिम की ओर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। अब देखना, ये अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? एक गाय, इसको हम हटा दें पहले, ये आपके समझ आ गया होगा। बोला गया है एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। एक गाय जो है खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तो हमको पता है कि हमारा पूर्व कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर चल रही है। पूर्व इधर होगा, तो इधर चल रही है। फिर वह दाएं मुड़ती, दाएं मुड़ेगा तो हमने अभी बताया घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में क्या होगा? दाएं, फिर दाएं मुड़ती, तो घड़ी की दिशा इस तरीके से नीचे आ जाएंगे हम। दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद कर देती है तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? अब देखिए, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, आप यहीं से डायरेक्शन बना लीजिए। यहाँ पर पहुंची है, ये प्रारंभिक स्थान से कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये हमारा देखिएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? दक्षिण पूर्व। यहाँ पर देखिए कहीं दिए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण पूर्व। 62 क्या क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन दिया है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी यानी सुइयों वाली में, एनालॉग घड़ी को मतलब सुइयों वाली जो घड़ी होती है उसे एनालॉग घड़ी बोलते हैं, में 1:30 का समय है, तो बताइए कि सही समय क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एनालॉग घड़ी की बात करेगा तो हम क्या घटाएंगे? 11:60 से आप घटा दीजिए, उसका टोटल सही समय आ जाएगा जब दर्पण की बात करेगा, ठीक है। और मिरर की बात करेगा तो उसका अलग होता है, 18:30। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बोला गया है 1:30 का सही समय क्या होगा? तो 11:60 से आपका एक मानक समय होता है, आप इससे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 30। और 11 से घटेगा एक, कितना बचेगा? 10, यानी 10:30, यानी कि इसका समय क्या आ जाएगा? 10:30।
10:30 हो जाएगा। फिर बोला गया विषम आकृति को पहचानिए। विषम आकृति इसमें देख लीजिएगा, ये आपका क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज की आकृति बनी है, पंचम ये वर्ग मतलब जो है वर्ग बना हुआ है समांतर चतुर्भुज की तरह। तो इसमें ये बना हुआ अर्धवृत्त है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त बना हुआ, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा, सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका है देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला गया सुमन अपने घर से मित्र के घर जाती है। सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है और पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर पैदल चलती है। तो अभी हमने आपको डायरेक्शन बताया था, आपको पता होना चाहिए इसमें पूर्व कहाँ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये उत्तर होता है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा, तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है। सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है, वह पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चलती है। पूर्व दिशा की ओर कितना चलती है, 5 मीटर। तो हम चला लेते हैं, हमेशा जो भी बात करेगा तो हम सेंटर से चलाएंगे। ठीक है, 5 मीटर क्या चलती है, पूर्व की ओर। हमने चला लिया 5 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 5 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 5 मीटर पैदल वह पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर पैदल चलती है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। दाएं कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा नीचे आ जाएगा। घड़ी 5 मीटर कहाँ चलती है, 5 मीटर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। फिर वह 90 डिग्री घड़ी, 90 डिग्री मतलब 45 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगी। 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलती है। घड़ी की दिशा में चलती है 90 डिग्री, मैंने बोला घड़ी की दिशा मतलब दाएं की ओर चलती है। तो 90 डिग्री बोला है, तो 90 डिग्री हम क्या करेंगे, इस तरीके चलेंगे। और कितना चलती है, 5 डिग्री, 5 मीटर चलती है। तो 5 मीटर क्या ये चलेगी, 5 मीटर चलती है, 5 मीटर चलती है। अतः अंत में वह बाएं मुड़ती है। अंत में कहाँ मुड़ती है, बाएं। बाएं होगा तो घड़ी की क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा क्या है, नीचे आ जाएगा। 5 मीटर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर चलेगा 5 मीटर। अंत में वह बाएं मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुंच जाती है। पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। सुमन के घर और उसके मित्र के घर के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पर क्या, अंत में बाएं चलती है और अपने मित्र के घर पहुंच जाती है। बोला गया है उसके मित्र के घर और सुमन के घर के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ से देख लीजिए आप कितने होगा, 5 तो इधर हो गया ये, अब 5 यहाँ, ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। तो टोटल दूरी पूछा गया है, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कितनी दूरी हो जाएगी, 10 मीटर। यानी कि सुमन और उसके मित्र के घर के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। हेनरी, वॉट और टेस्ला किलोग्राम। तो इसमें से हेनरी हो गया, वाट हो गया, टेस्ला हो गया, ये चुंबकत्व का क्या है, मात्रक है। बाकी किलोग्राम अलग है, द्रव्यमान का है। तो आपसे अलग ये क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान वाला, द्रव्यमान का मात्रक है, ये अलग हो जाएगा। ठीक, हेनरी, टेस्ला ये चुंबकत्व के हैं। अगला देखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आकृतियों के विकल्पों में से कौन सी आकृति निम्न वर्णित के बीच संबंध को दर्शाती है। सिलचर, असम, भारत। यानी सिलचर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, सिलचर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, सिलचर कहाँ पड़ता है, सिलचर ये पड़ता है असम में। और असम कहाँ पड़ता है, असम पड़ता है भारत में। ठीक, तो इस तरीके से डायग्राम बनना हो, वही हो गया है आपका सही। ठीक, ये वाला सी वाला हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। 362, 133, 284 और आगे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो है संख्या आएगी।
अब देखना इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसका देखिएगा 162 है, तो जैसे 162 लिखा हुआ 362, सॉरी 362 लिखा हुआ है। जब आप 3 और 2 की आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी दोनों की हम इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई और सैकड़े की जब गुणा कर रहे हैं तो दहाई वाला बीच वाला अंक आ रहा है, यानी कि लास्ट और फर्स्ट की जब गुणा कर रहे हैं तो बीच वाला आ रहा है, यानी 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 एक तियाँ 3 आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है। ठीक, इसीलिए आपको अगला जो देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका फर्स्ट और लास्ट गुणा करने पर बीच में सही वाला आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला ऑप्शन 8 और 168 दिया है, तो 168 का 8 करना 8 आना चाहिए बीच में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखना 7 दूनी 7 और 2 का गुणा करना करो तो कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ये भी गलत है। इसीलिए हम देख लेते हैं तीसरा वाला 5 करना 5, यानी कि इसका लास्ट और फर्स्ट का जब गुणा करते हैं तो कितना बीच का आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वो आ रहा है। और यहाँ पर 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन फर्स्ट है, हर गीत संगीत है। हर गीत संगीत का मतलब हो जाएगा कि सभी गीत क्या हैं, संगीत हैं। ये न्याय निगमन का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हर गीत संगीत है, यानी कि सभी गीत क्या हैं, सभी गीत क्या हैं, संगीत है। ठीक, एक मिनट, इसको हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं। क्या बोला गया है, हर गीत क्या है, संगीत, संगीत है, ये हमने बना दिया। फिर क्या बोला, कोई भी ध्वनि संगीत है। कोई भी ध्वनि क्या है, कोई भी ध्वनि संगीत है। कोई भी ध्वनि संगीत है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्वनि इसके अंदर आ जाएगा। कोई भी ध्वनि संगीत है, तो ध्वनि भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, संगीत के अंतर्गत जाती है। इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से बना सकते हैं हम। इसका हम इसमें हम दिखा भी सकते हैं, यानी गीत और संगीत का कुछ ध्वनि का तालमेल कुछ अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। अगला देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष है, कुछ गीत ध्वनि है, यहाँ पर फिर से बनाना पड़ेगा। कुछ गीत ध्वनि है, एक मिनट, कुछ गीत ध्वनि है, कुछ गीत ध्वनि है। हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन में जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं और जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ वाला और सभी बोलेगा, कुछ और सभी, कुछ और सभी, कुछ बोलेगा और या तो बोलेगा सभी, सभी। कुछ वाला भी केस सही हो जाएगा और सभी वाला भी केस सही होता है। अब जब बाहर से अंदर आते हैं, जब बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर जब आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो सभी वाला गलत हो जाता है, कुछ वाला क्या हो जाएगा, केस सही हो जाएगा। ठीक, कुछ वाला केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, कुछ ध्वनि गीत है, कुछ। अब यहाँ पर बोला गया था निष्कर्ष में, इधर देखो निष्कर्ष दिया हुआ है,
निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ गीत ध्वनि है। फिर से आ जाइए यहाँ पर, कुछ गीत ध्वनि है। देखो कुछ गीत ध्वनि है, ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ गीत ध्वनि ये नहीं हो सकते, मतलब एक में तो हमने बना दिया है कि हो सकते हैं यहाँ पर, और एक में बना दिया नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से होने और ना होने की पॉसिबिलिटी मतलब जो हो जाए कि हो सकता है नहीं हो सकता, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा बोला कोई भी ध्वनि गीत नहीं है, कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है। इसको भी हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ध्वनि गीत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसीलिए इसके जो निष्कर्ष होंगे तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ गीत ध्वनि है ये भी गलत है, और कोई भी ध्वनि गीत है ये भी गलत है। यानी कि इसका हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। कौन सा हो जाएगा, सेकंड, वो थर्ड वाला, ठीक है। अब दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य दिए गए विकल्पों से अलग है। इसमें दिया है नारियल, मूंगफली, राई और आम, ठीक। इसमें कौन सा अलग है, तो आपको पता होगा कि ये जो है नारियल है, मूंगफली है, राई है, ये सभी क्या हैं, ये तेलहन से संबंधित हैं, ठीक है। इनसे सबसे तेल निकाला जा सकता है। और आम जो है ये क्या है, आम को क्या कह सकते हैं, इससे जूस निकलता है, फल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका अलग क्या होगा, आम हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। कथन में दी गई हर चीज को आपको सच मान लेना है, फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करें और फैसला करें उनमें से कौन सा पूर्वानुमान तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का एक उचित संदेश से परे अनुसरण करता है, ठीक। ये आपको बताना है। तो कथन है आपका, पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, ठीक। ये कथन बोला है, मतलब पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। पूर्वानुमान क्या है, एक कृत्रिम तकनीकी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अगर खतरनाक होता तो आरओ बोला है कि मतलब जो है लोग आरओ का पानी क्यों पीते फिर, ठीक। जब बोला है वहाँ पर पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, और अपने दे दिया है पूर्वानुमान में कि एक कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यह आपका क्या हो जाएगा, आप पूर्वानुमान क्या मतलब होता है कि आदमी सोचता, ये चीज़ें जैसे आरओ बनाया गया है प्रौद्योगिकी, आरओ क्या है प्रौद्योगिकी तकनीकी है, ये तकनीकी बनाने से पहले उसने सोचा होगा कि इसका लोग यूज़ करेंगे अच्छे से, ठीक है। पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए किसका, आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो ये ना कि इसका मतलब जो है किसका पानी जो है पीने से स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब होगा। तो यहाँ से पहला जो हो जाएगा कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर दिया है लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं। देखो लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं, ये भी क्या हो जाएगा, आरओ प्रौद्योगिकी का जो दायरा है मतलब क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, कि काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर ये भी इससे कुछ संबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ से ये भी रिलेट नहीं करता है। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, ना तो पूर्वानुमान फर्स्ट और ना ही तो पूर्वानुमान सेकंड अंतर्निहित है। अगला दिया हुआ है, और इस तरीके से क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि पूर्वानुमान हो गए और न्याय निगमन से क्वेश्चन कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक। इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा मतलब फोकस करिए, इन क्वेश्चनों से जरूर आते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं।
कथन में दी गई हर चीज़ आपको सच मान लेना है, यानी जो आपको कथन दिया गया है उसी को सत्य मानकर आपको उसको पूर्वानुमान लगाना है, यानी कि उसी को मानकर आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। कथन में दी गई हर चीज को आपको सच मान लेना है और फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करें और फैसला करें उनमें से कौन से पूर्वानुमान तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का एक उचित संदेश से परे अनुसरण करते हैं। ठीक, कथन है दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको अब दिमाग लगाना है, पूर्वानुमान लगाना है। लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश हैं। लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश हैं। भाई बात सही है, पहले ज़्यादा खुश होंगे, अब कम दुखी हैं। तो इसका मतलब ये पूर्वानुमान सही है, तो इसीलिए मतलब क्या है, तो ये तो सही हो जाएगा। जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता है, ये भी सही है। यानी कि उनको यही नहीं पता होता कि जीवन का असली महत्व क्या है। ये क्या हो जाएंगे, इसके दोनों पूर्वानुमान सही हो जाएंगे। ठीक, दोनों पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं। अगला देखना क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है किसी भाषा में वाटर को XCWI के रूप में और DREAM ड्रेम को ईथर यानी ETHER के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर यानी TIGER को कैसे कोड किया जाएगा, ये आपको दिया हुआ। आप करना क्या है, पहली बात तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको कोड आना चाहिए, और आशा करता हूँ आप लोगों को कोड आते भी होंगे। तो W का कितना होता है, 23 होता है। 23 से क्या हो गया, 1 24, यानी कि 23 में 1 जब हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 24 हो गया, यानी कि 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24। और 1 का कितना कोड होता है, 1 होता है। 1 से क्या करेंगे हम, पहले हमने 1 ऐड कर दिया, फिर क्या करेंगे हम, 1 में हम 2 जोड़ देंगे, यानी 2 और कितना होगा, 3। 1 का कोड कितना होता है, 1 होता है। अब 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से T का कोड कितना होता है, 20 होता है। 20 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसी तरीके से E में कितना जोड़ेंगे, E में 5 होता है कोड, और 5 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 18 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो आप बीच वाला ना देखिए, आप सीधे इस पे आ जाइए, टाइगर पे। टाइगर आप लिख लीजिए TIGER, टाइगर। ठीक, तो इसमें क्या करें आप, पहले 1 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, फिर इसमें कितना जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। ठीक, T का कितना कोड होता है, 20 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 20 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, इसका 20 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। 20 में जोड़ेंगे 21 होगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे कितना, 9 हो जाएगा। और 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 23 हो जाएगा। अब 21 किसका कोड है, 21 होता है U का, और 11 किसका होता है, K का, 10 किसका होता है, J का, 9 किसका होता है, I का, और 23 किसका होता है, W का। अब देख लीजिए UKIUKJIW, यानी कितना कौन सा हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, 74 नंबर दिया हुआ है। TRAVEL ट्रेवल को क्या कहा जाता है, UQBUF के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में जर्नी को कैसे लिखेंगे, तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखना है यहाँ पर, इसको हटा दें। TRAVEL, इसको क्या लिखा जाता है, UQBUF के लिखा जाता है।
अब इसका कोड कितना होता है 20, इसका 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 12 होता है। तो 20 में कितना जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है तो 21 हो रहा है, इसका 21 होता है, इसका 17 होता है, इसका 2। आप ये कोड ना लिखिए, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको कोड पता होना चाहिए, तो आप ऐसे ही करना है। 21 होता है, इसका 6 होता है, इसका 11 होता है। इसमें कितना जोड़ेंगे, यानी कि एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। एक में फिर क्या को जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाए। फिर यहाँ पर एक कम कर देंगे, यानी कि एक प्लस हो रहा है, दूसरा माइनस हो रहा है, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में एक जोड़ दो 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस कर दो कितना हो जाएगा 11। आप इसी में क्या कर रहे हैं, जर्नी जो लिखा हुआ जे का कितना होता है 10 होता है, 10 में आप एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा के हो जाएगा। और ओ कितना होता है 15, 15 में से एक घटा दो कितना हो जाएगा, 15 में से एक घटा दो कितना हो जाएगा 14। 14 किसका होता है, यन का होता है, 14 यन का होता है। यू होता है, यू का 21 होता है, 21 में आप क्या करोगे एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इतना मिला के यहाँ पे टी है, यहाँ पर वी है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक, सी होल हो जाएगा। अब एक ये और क्वेश्चन बचा है लास्ट। एक निश्चित कूट भाषा में INDUS यानी इंडस को 03865 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और TENNIS यानी टेनिस को 2433305 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यस को क्या लिखा जा रहा है 5, यस का कूटबद्ध क्या है, यहाँ पर भी 5 है, वहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यस का कूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टी का कूटबद्ध कितना है, यहाँ पर टी का कूटबद्ध 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी का कूटबद्ध 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि इसमें 5 और 2 किसी में मिल रहा है क्या, 5 और 2, तो यहाँ पर मिल रहा है 5 और 2, बस इसी मार दीजिए कितना हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज आप लोगों का हमने 25 क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट इसी के आगे 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।